नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के जो आपने फूल देखे होंगे अभी, और इस तरीके के फूल आप भी लगाना चाहते हो और लगा नहीं पा रहे हो, या आप गार्डनिंग करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो आज की वीडियो आप देखेंगे तो आप 100% गार्डनिंग तो बन ही जाएंगे। देखिए, गार्डनिंग करने के लिए ना हमें दो चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप अपने ऊपर ले लीजिए, हमें गार्डनिंग करने के लिए जो बेसिक जरूरत रहती है खाद को क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। आप तो पेड़ पौधे को ऑलरेडी अपने में लगाए हुए हैं, उन्हें चाहिए खाना और रहने के लिए घर। जो गमले हम देते हैं वो उनका बनता है घर। जो खाना खाद वगैरह हम जो देते हैं, मिट्टी वगैरह जो देते हैं, वो है इनके लिए खाना। तो आप बेसिक टिप्स समझ लीजिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप एक गार्डनिंग के लिए अगर इतनी सोच आपके पास आ जाती है तो आप अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है आप महंगे पौधों में गार्डनिंग करिए। आप इस टाइप के बर्तनों में भी कर सकते हैं गार्डनिंग। और वो रहेगा आपका, ये देखिए नारियल का छिलका है, केवल नारियल के छिलके में हमने लगाया हुआ है और ये हो गया है। तो इस तरीके से भी आप गार्डनिंग करेंगे, क्योंकि जब आपके प्लांट वगैरह ग्रोथ होंगे तो फिर आपकी ऑलरेडी प्लांटों के प्रति, गार्डनिंग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या करिए, अगर आप एक गार्डनर बनना चाहते हैं और एज ए बिगनर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, मैं नहीं बोलूँगा इस टाइप के आप गमले खरीदिए या आप उस टाइप में पैसा खर्च कीजिए अपने पौधों पे, अपने महंगे खादों पे। ये चीज़ को आप समझ। देखिए, सबसे जो बेसिक नीड रहती है हमारी गार्डनिंग के लिए वो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक प्लांट को एक घर चाहिए रहने के लिए और खाने के लिए खाना। ये चीज़ अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत रहेगी वो क्या है कि आप अपने एरिया में, जिस एरिया में भी आप रहते हो, पहले उस एरिया के आसपास के पेड़ पौधों को अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको, आपके वहाँ के जो मौसम कैसा है, वहाँ की जो मट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है। क्योंकि प्लांट के लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे, अगर आपके उधर जलवायु अच्छा है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, तो आप हर प्लांट लगा सकते हैं। अगर सर्दी ही है तो आपको सर्दी वाले प्लांट लगाने पड़ेंगे, अगर गर्मी है तो आपको गर्मी वाले ही प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको मिट्टी भी उसी हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी। आप अपने वहाँ की मिट्टी देख लीजिए, जो भी आपके वहाँ पे गार्डनिंग करते हैं उन लोगों की अपने आसपास की मिट्टियाँ देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ का बेसिक सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है। और खादों की बात करेंगे तो आप खादों पे भी पैसा ना खर्च करिए। अगर आपके पास घर में किचन कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, साथ में सूखे पत्ते आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उन्हें आप डब्बों में जमा करिए और उनका एक कंपोस्ट बना लीजिए। उससे भी आपको एक खाद मिल जाता है घर में, फ्री की खाद। तो आप मिट्टी ले लीजिए अपने वहाँ की मिट्टी के हिसाब से, जो भी मिट्टी आप सॉइल लेना चाहते हो वो सॉइल ले सकते हैं। और कुछ नहीं करना, आप जो भी आपकी सॉइल ले उसमें ज़रूर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट की बेसिक नीड रहती है कि नाइट्रोजन हर प्लांट को चाहिए। किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, पर चाहिए सभी को। तो इस तरीके से आप इस टाइप के गमले ना लेके आप बोतलें वगैरह काट के, हमने बोतल वगैरह में भी लगाए हुए हैं प्लांट, आप देख सकते हैं बोतल में ही लगाए हुआ, बोतल को काट के वो हमने प्लांट लगाए हुए। तो आप इस तरीके के बोतल काट लीजिए, या इस तरीके के जो आपके घर के टूटे फूटे बर्तन हो जाते हैं, जैसे हमारा बर्तन टूट गया था तो हमने इसी में प्लांट लगा दिया। ये देखिए, ये हमारा डोंगा टूट गया था तो हमने इसी में प्लांट लगा दिया। तो या फिर आप दूसरे में बात करेंगे तो ये जो लस्सी का होंडा हमने लाया था और वो लस्सी पीने के बाद बर्तन खाली हो गया, तो आप इसे भी एज ए गार्डनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी गार्डनिंग की जो शुरुआत होगी ना वो सस्ते में शुरुआत होगी और अच्छी तरह से आप प्लांटों को समझेंगे। और जब आप अपने उधर की मिट्टी को, इस टाइप के बर्तन आपको अरेंज हो जाते हैं, फिर आप उस टाइप के प्लांट लगाइए जो आपके उधर फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप
पाटुलाका की कई वैरायटी है, किसी के घर में भी मिल जाएगा। आप इसकी छोटी सी, इतना छोटा भी अगर आप, इतना छोटा सा अगर टहना भी आप इसका तोड़ के लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। या फिर आप इस टाइप के, ये वेलवेट का प्लांट है, वाइट वेलवेट का प्लांट बोलते हैं इसे, वेलवेट की प्लांट है। इसकी कटिंग को आप लगा देंगे और इसको आप देखभाल भी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। या फिर आप इस टाइप के सेकुलेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। देखिए हमने कोई गमले खरीदे नहीं हैं, ये सब हमारे जो पूजा वूजा में हम लोगों ने दिए जलाने के लिए ये हुंडी लाई थी और उसको में ही हमने ये लगाए हैं। तो इस टाइप के सेकुलेंट टाइप के प्लांट वगैरह भी आप ग्रो कर लीजिए। जब आपके प्लांट एक बार ग्रो हो जाएंगे तो आपको प्लांट का बेसिक रिक्वायरमेंट भी पता लग जाएगा, क्योंकि जब आपके प्लांट हेल्दी होंगे, प्लांट आपके चलेंगे, तो आपने पहले समझा कि मट्टी, यहाँ प्लांट को मट्टी कैसी चाहिए या मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए बोतल काट के बनाया हुआ है और इसमें पेपरोमिया का प्लांट है। ये एक्चुअल में इंडोर प्लांट है। या फिर आप यहाँ पर हमारे जो गमले ज़्यादा रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे, जो हमारे हमने घर के वेस्ट आइटमों से बनाए हैं। ये देखिए, तो जब आपके प्लांट इस तरीके से ग्रोथ हो जाते हैं, आप मिट्टी देख लीजिए, जो हमारे यहाँ की पहाड़ों में मिट्टी होती है उस टाइप की हमने मट्टियाँ दी हुई है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम पूरी करते हैं तो हमें गार्डनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जो प्लांट की लगाने की शुरुआत करते हो वो फ्री में मिलने वाले प्लांटों से करिए। खासकर आपके जिस टाइप के विंका के प्लांट या सदाबहार के प्लांट इस टाइप के लगाइए। ये हमने लगाया नहीं है, ऑलरेडी गमला खाली था, मिट्टी भर के रखा हुआ था, तो यहाँ पे जो पुराने प्लांट थे उसकी सीड अपने आप ही जर्मिनेट हो गई है इसमें। तो इस टाइप के आप प्लांट लगा लीजिए। जब आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो आपका प्लांट के प्रति, आपके गार्डनिंग के प्रति अपने आप ही इंटरेस्ट जग जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट जग जाएगा और आप 1 साल 2 साल धीरे धीरे उनको सीखेंगे, समझेंगे, तब आप एक गार्डनर बन जाएंगे। और आप नहीं, मैं भी एज ए पिछले 10 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ। मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ, रिटायर होने के बाद गार्डनिंग शुरू की है। और रिटायर होने के बाद मैंने शुरू किया है। गलतियाँ हमसे भी होती है, हम कोई भगवान नहीं है, गलतियाँ हम भी करते हैं, कुछ प्लांट हमारे भी मरते हैं, मगर हम उन गलतियों से सीखते हैं कि हमारे प्लांट किस वजह से मरे, उसमें हमारी कमी क्या रह गई थी, हमारी गलतियाँ क्या थी, उन चीज़ों से हम सीखते हैं और वही चीज़ आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आप एज ए बिगनर गार्डनर की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि जितना टिप्स मैंने आपको दिया है इससे आप अच्छी तरह से शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी प्लांट लगा लीजिए, कैसा भी प्लांट लगा लीजिए, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप उन्हें अच्छा धूप दें, अच्छा गमला दें, अच्छा सॉइल दें और साथ में अच्छा खाना दें। अगर आप इतना चीज़ दे देंगे और साथ में अच्छी केयर दें, अगर आप इतना चीज़ दे देंगे तो आपको गार्डनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे प्लांट यहाँ पर क्या रखे हुए हैं। और एज ए बिगनर से यहाँ तक पहुँचने में मुझे जो टाइम लगा है वो 10 साल का समय ज़रूर लगा है, मगर करते करते सीखे हैं। और आज के दिन में 800 से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 800 से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट आपको मेरे पास मिलते हैं आज के दिन में। और ये शौक़ है जो धीरे धीरे बढ़ता रहा और आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और खुद कोई मुझे बोले ना बोले, मगर खुद के मन में वो फीलिंग ज़रूर है कि हाँ यार ऐसे चीज़ों से हो सकता है। आप देख लीजिए पाइप, केवल ये वेस्ट पाइप पड़ा हुआ था, उस वेस्ट पाइप में भी हमने ये देखे पाटुलाका भी लगाए हुए, पाटुलाका का प्लांट है। और ये आप देख लीजिए टिंगल हार्ट के बेल है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी बेल हो गई है। तो शौक बड़ी चीज़ है और आप करना चाहते हैं तो आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आप बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा है जो कुछ भी मैंने आपको बताया होगा आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ ऐसे कंटेंट, ऐसे टॉपिक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।